जीसस, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, चांद सितारों का बनाने वाला, जो था, जो है और जो आने वाला है, सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह नासरी यहां पर मौजूद है। वो अपने वचन में कहता है कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। हालेलुया। परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर, सर्वोत्तम परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर, परम पूज्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया। हम उसके नाम की स्तुति करते हैं, हम उसके नाम की महिमा करते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं कि वो हर रोज हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वो हर रोज हमसे कहता है कि हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। आज हम प्रभु के पास आए। हालेलुया। आज मैं चाहता था कि हम कुछ अद्भुत स्वर्गीय बातें सीखें। मैं आज प्रभु के वचन से प्रभु के दूतों के बारे में आपको सिखाना चाहता था, और प्रभु अनुग्रह देंगे तो हम आगे आने वाले दिनों में और हफ्तों में इन टीचिंग्स को लेंगे कि कैसे हम प्रभु के एंजल्स को अपने जीवन में, उनकी मिनिस्ट्री को अपने जीवन में हम इनवाइट कर सकते हैं, कैसे हम पवित्र दूतों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन है ये पवित्र दूत, परमेश्वर के दूत, और बाइबल इनके बारे में क्या कहती है। हालेलुया। लेकिन इन सब से पहले हम आज सीखेंगे प्रभु के वचन से कि कैसे हम इन परमेश्वर के दूतों को, स्वर्ग दूतों को, होली एंजल्स को, हम इनको कैसे देख सकते हैं, हम कैसे इनके साथ एनकाउंटर कर सकते हैं, और कैसे हम इनके साथ अपने जीवन में इनकी मिनिस्ट्री को, इनकी सेवकाई को देख सकते हैं। ये टीचिंग बहुत बड़ी है क्योंकि प्रभु के दूतों का जिक्र जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक है। इसका मतलब कि परमेश्वर के दूत जो है वो प्रभु के सृष्टि के टाइम से, जब प्रभु ने उनको सबसे पहले क्रिएट किया, जब बाइबल जेनेसिस 1:1 में कहती है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। तो उस वक्त जब प्रभु ने हेवंस को बनाया था, स्वर्ग को बनाया था, तो उस वक्त उसने अपने दूतों की सृष्टि की थी। हालेलुया। और बहुत सारी बातें उनसे रिलेटेड हम सीखेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम
एंजल्स पवित्र दूतों को की मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई को और उनकी मदद को अपने जीवन में हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए कौन सी सबसे पहली बुनियादी चीज है. हालेलुया. व्हाट इज द फाउंडेशनल बिब्लिकल प्रिंसिपल टू एनकाउंटर the angels, the holy angels of God? What is the biblical principle? So let's turn our Bibles to John chapter 1 verse 46 onwards. I'll read. John chapter 1 verse 46 onwards. And Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, "Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit." Nathanael said to him, "How do you know me?" Nathanael asked the Lord Jesus, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Nathanael asked the Lord Jesus that, "How do you know me?" And the Lord Jesus revealed to him a secret. Maybe before Philip called him, he was in some lonely place, in some secret place, calling upon this God of heaven, seeking him or crying before him. And the Lord revealed to him that before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. These words went like a revelation into the spirit of Nathanael. And Nathanael received the revelation with the words of the Lord Jesus, that the one who is talking to him is not an ordinary person. He's not just a holy person. He's not just a prophet, but he is God himself in flesh, revealing to him that while you were seeking me in the secret, I was looking at you. And Nathanael answered and said to him. And as the Lord spoke these words, Nathanael received this revelation. And Nathanael answered and said to him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." And Nathanael confessed the Lord. Nathanael confessed that you are the Son of God. In Hebrew language, the Son of God means God. Hallelujah. In the Hebrew language, the Son of God means the one who is equal to God. Hallelujah. The Son of God means the one who is one with God. Who can be equal to God? Who can
be one with God. No one but God alone. God himself can be only equal to himself. Only God himself can be, hallelujah, one with himself. And only God can be one with himself. कोई भी परमेश्वर, कौन परमेश्वर के साथ बराबर हो सकता है? कौन परमेश्वर के साथ परमेश्वर हो सकता है? कौन परमेश्वर के समान और तुल्य हो सकता है? कोई नहीं। केवल परमेश्वर स्वयं अपने समान हो सकता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर स्वयं अपनी तुल्य हो सकता है। हालेलुया। केवल परमेश्वर स्वयं अपने बराबर हो सकता है। हालेलुया। और नथानिएल ये पहचान किया कि ये यीशु तो वही परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने बगैर हिचकिचाहट के ये कन्फेस किया कि प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। कि तू इज़राइल का राजा है। And Jesus answered him and said to him, और यीशु ने उसे उत्तर दिया और कहा, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these. और यीशु ने उससे उत्तर दिया और कहा, क्या केवल तू इसलिए विश्वास करता है कि मैंने कहा कि मैंने तुझे अंजीर के वृक्ष के तले देखा था? क्या तू केवल इसलिए विश्वास करता है? मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। And he said to him, most assuredly I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. और उसने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि इसके बाद तू स्वर्ग को खुला होगा और परमेश्वर के दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर, उसके ऊपर उतरते और उसके ऊपर से ऊपर जाते देखेगा। इसका मतलब प्रभु ने कहा कि तू इसके बाद, आज के बाद तू स्वर्ग को खुला हुआ देखेगा। हालेलुया। तू परमेश्वर के दूतों को देखेगा। हालेलुया। लेकिन ये सब कहां पर देखेगा? मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर से वापस उन्हें जाते हुए देखेगा। इस बात से हम सीखते हैं कि ट्रू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, सच्चा हेवनली एक्सपीरियंस और सच्चा स्वर्गीय एक्सपीरियंस और ट्रू एंजेलिक एक्सपीरियंस, इस बात को हमने समझना है। हमने खाली स्वर्ग दूतों को नहीं ढूंढना है या उनका एनकाउंटर या एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन एक ट्रू हेवनली गॉडली एंजेलिक एक्सपीरियंस वो कहां मिलता है? वो प्रभु ने कहा कि वो स्वर्गदूत कहां आते हैं? यीशु ने कहा कि वो मनुष्य के पुत्र के ऊपर और उसके ऊपर से वापस ऊपर जाते, वो उसके ऊपर से नीचे उसके ऊपर उतरते, उसके अंदर उतरते। इसका मतलब कि सारी हेवनली एक्टिविटी यीशु मसीह की प्रेजेंस के अंदर चलती है। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रेजेंस के अंदर हमें ट्रू हेवनली